दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपको हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरी लाए हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में काफ़ी स्टोरी है और काफ़ी अच्छी है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो प्लीज़ उस पर जाके वो स्टोरी देख सकते हैं। तो खैर, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पर। तो हमारी पहली स्टोरी जो है वो शुभम कुमार ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी। मेरा नाम शुभम है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो काफ़ी रियल और सच्ची है। तो वैसे तो कहा जाता है कि उस इंसान जो कह दे और जो सच हो जाए तो उस इंसान को अशुभ कहा जाता है। तो उस इंसान की काली जुबान वाला इंसान भी कहते हैं और इस समाज में हीन भावना से भी देखा जाता है। खैर दोस्तों, आज हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है और राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में की घटना है, जहाँ मेरे मामा जी रहते थे। तो उन्होंने ही बताया था कि राजस्थान के भीलवाड़ा में ज़िले के एक गांव में लता नामक एक औरत जो है रहती थी। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही करा दी थी और उसके 3 बच्चे थे और उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। तो लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया। तो लता ने अचानक मुंह से कुत्ते के लिए बददुआ निकली कि उस कुत्ते की मौत क्यों नहीं हो जाती। और अगले दिन ही कुछ ऐसा ही हुआ और वो कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा था। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई और दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लगे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे से हाथ जल गया और हाथ जलने से वो जोर से चीखने लगी, चिल्लाने और रोने भी लगी। उस दिन घर वाले सब खेत पर गए थे, तो उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वो बोली, बस इतना सा जला जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही है। लता को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में देर थी। तो उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लग जाने से उसकी लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जल, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद से लोगों ने उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा है, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकता है। तो ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज़ उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो पाए। लता अपनी काली जुबान के हिसाब से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कभी कौन से मुंह से बात निकल जाए और इसके पति और ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो ये कहानी आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी जो है वो अनुपम सिंह ने भेजी है और मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी अलग और काफ़ी सच्ची है। तो चलिए चलते हैं मेरी कहानी पर। तो दरअसल बात ऐसी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही यह पता चले कि जिस दुल्हन को बनाकर लाए हैं वह लड़की नहीं एक भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। और ऐसे ही एक पुरानी घटना है। तो बिहार के दरभंगा ज़िले के नेहरा गांव की है और गांव के निवासी राधे श्याम चौधरी बताते हैं कि इस गांव के एक युवक की शादी हुई। युवक अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। तो उन दिनों
डोली में बैठकर दुल्हन आती थी और रास्ते में डोली लेकर चलने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और सुस्ताने लगे। तो कहते हैं कि इस बीच एक भूतनी ने दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। तो रात के समय जब दूल्हा अपने कमरे में पहुंचा, दुल्हन का घूंघट उठाकर उसने चेहरा देखने लगा तो तभी उसे तेज प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। दुल्हन बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर कुएं से पानी भर लाई। यह देखकर दूल्हा बेहोश हो गया। जब होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठी भूतनी ने कहा कि तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे पास रहूँगी तो तुम्हें भी जान से मार डालूँगी। तो भूतनी ने कहा कि इस गांव में दुल्हन बनकर आई हूँ, इसलिए अब ऐसे ये गांव मेरी देखरेख में रहेगा। गांव वालों से कह देना कि वो अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखें, जिससे गांव की उन्नति करेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। उसके बाद से इस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। शास्त्रों में दक्षिण दिशा में चूल्हा रखना अशुभ कहा गया। माना जाता है कि यह दिशा भूत प्रेत और यम की दिशा है, इसलिए आमतौर पर यही कहीं भी लोग इस दिशा में चूल्हा नहीं रखते। लेकिन नेहरा गांव के लोग कहीं भी जाकर बस जाए चूल्हे को मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और ये जो घटना है और काफ़ी रियल और सच्ची है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी। और तो हमारी तीसरी कहानी जो है अमित जी ने भेजी है। और तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अमित है। ये मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो रियल है। और तो चलिए सुनते हैं। घटना उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था और तकनीकी दृष्टिकोण से आज के मुकाबले बहुत पीछे था। मुख्य फिल्मों का दौर ख़त्म हुआ था, ऑडियो की तकनीक शुरू हो चुकी थी और उन दिनों कुछ फिल्में कलाकारों को अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद गाने होते थे। इन दिनों अशोक कुमार सदाबहार हीरो के रूप में जाने जाते थे और आप लोग भी जानते ही होंगे। उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत बड़ी थी। तो एक बार की बात है कि शाम को अशोक कुमार शूटिंग के वापस लौट रहे थे। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनकी कार जब घर से कुछ पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची तो क्रॉसिंग बंद था। अशोक कुमार ने गाड़ी से नीचे उतर गए और ड्राइवर से कहा कि गेट खुलने पर गाड़ी लेकर घर पर पहुंच जाना, मैं बगीचे की तरफ से होता हुआ आ जाऊंगा। वे मौसम का आनंद लेते हुए पेड़ पौधों के बीच होते हुए निकल गए। तो एक जगह आंधी में टूटकर गिरा हुआ एक पेड़ दिखाई पड़ा। थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गए और तभी उन्हें बड़ी सुरीली आवाज़ में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गाना उन्हीं की फिल्म का था और उन्हीं का गाया हुआ था। उन्होंने गाने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, भाई कौन हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, सामने आकर गाओ। उधर से आवाज़ आई, पहले पूरा गाना सुन लीजिए। अशोक कुमार ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और कहा कि ठीक है भाई गाओ, मैं सुन रहा हूँ। एक घने पेड़ के ऊपर से गाने की आवाज़ आती रही। गाना पूरा होने के बाद अशोक कुमार ने गाने को सराहा। ऊपर से आवाज़ आई कि यह गाना मुझे बहुत पसंद था, इसके लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी है। मैं इस गाने को बराबर गाता था, लेकिन कोई मेरा पूरा गाना सुनता नहीं था। एक दिन मेरा मूड खराब हो गया। मैं फिल्म देखने गया और सिनेमा हॉल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आपने अखबार में खबर पढ़ी भी होंगी।